अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान रियाज कहां पर है, उसको अभी तक बाजियाब क्यों नहीं कराया गया? लोग मुझे जो है वो खत लिख रहे हैं, लोग मुझे जो है वो कॉल्स कर रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि इमरान रियाज को जो है वो बाजियाब कराया जाए? आप नहीं चाहते कि इमरान रियाज को घर वापस लाया जाए? आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, यानी कि आपके पास सबसे बड़ा ओहदा है। इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी आप अभी तक इमरान रियाज के बारे में जो है असखुद नोटिस क्यों नहीं लेते? दुनिया जो है इमरान रियाज के बारे में बात कर रही है, आप कैसे चीफ जस्टिस हैं कि आप जो है इमरान रियाज के बारे में जरा बराबर भी फिक्रमंद नहीं है? आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को जो खत लिखे गए थे, आज उन्होंने उस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान रियाज को तमाम वसाइल लगाकर जो है वो ट्रेस करने की कोशिश करें। मुझे खत मौसूल हो रहे हैं, लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी मैं एक ऐसा चीफ जस्टिस हूं कि मैंने अभी तक इमरान रियाज के लिए आवाज नहीं उठाई, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं जानबूझकर इमरान रियाज को जो है वो बाजियाब नहीं करवा पा रहा। इस तरह की हरकतों से माशरे में शदीद खौफ व हिरास पैदा होता है। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जी आज यकीन दहानी करवाई है, यानी कि हम इंतजार कर रहे थे बहुत अरसे से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर असखुद नोटिस लें या इस पर बात करें, लेकिन मामला जो है इस तरफ नहीं जा रहे थे। आज मामला इस तरफ गए हैं। चीफ जस्टिस ने बताया है कि भाई मुझे इस तरह के खत मौसूल हो रहे हैं कि लोग समझते हैं कि मैं जानबूझकर जो है वो इमरान रियाज के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि तमाम वसाइल को जो है वो बरूए कार लाया जाए। जितने लोग जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, उनको चाहिए डबल ट्रिपल कोशिशें करें और इमरान रियाज को जो है वो बाजियाब कराया जाए। इमरान रियाज को तलाश करें और बाजियाब कराएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है। सहाफी इमरान रियाज हमारी तहवील में नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने एक नई कहानी सुना दी। आपको बताती चलूं कि बड़े अरसे से जो है वो कहानी सुनाई जा रही थी कोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने जिस दबंग अंदाज में इस केस की पैरवी शुरू की, हमें लग रहा था कि जी वो दूसरे तीसरे दिन जो है इमरान रियाज को बाजियाब करवा देंगे, लेकिन एकदम से जो है वो ऐसे झाग की तरह चीजें बैठती हैं कि जो कोर्ट दूसरे तीसरे दिन की डेट्स दे रहा था तो उसने जो है वो 15-15 दिन की, एक हफ्ते की डेट्स देना शुरू कर दी, जिसपे मामला बड़े अजीब लगना शुरू हो गए लोगों को। और खत मौसूल हुए इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनको खत लिखे गए हैं। उनसे जो इमरान रियाज की बेटी हैं उन्होंने जो है वो खत लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अटॉर्नी जनरल को, वजीर आजम पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद साहब को बाजियाब करवाया जाए। हम बहुत तकलीफ में हैं, हम दर्द में हैं, हम अजियत में हैं। उसके बाद हमें लग रहा था कि जी शायद वजीर आजम पाकिस्तान इस पर कोई बात करेंगे या कहीं और से कोई बात की जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख्याल आया और उन्होंने इस पर बात की और उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग मुझे खत लिख रहे हैं, लोग मुझे मोबाइल पे मैसेजेस भेजकर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको इमरान रियाज का दुख नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि 46-47 दिन गुजर गए हैं, एक पाकिस्तान का निडर बड़ा सहाफी जो है वो गायब हो जाता है और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद से नोटिस नहीं लेते? क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? क्या आप जो है आंखें चुरा रहे हैं या आपको सहाफियों से या पाकिस्तानी जो गायब हो रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सहाफी इमरान रियाज को बाजियाब कराने से मुतालिक जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने पूछा कि जी अटॉर्नी जनरल ने कहानी सुनाई है कि जी इमरान रियाज हमारी तहवील में नहीं है। अब आपको बताती चलूं कि जी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हो रही थी, जहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो है 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो दरखास्तों की समाअत कर रहा था। बेंच में दीगर जजेस भी मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि जी क्या मामलात हैं, इस पर बात की गई, इमरान रियाज के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जी क्या मामलात हैं, क्यों इमरान रियाज को अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा रहा, क्या चीजें हैं इसके अंदर, क्या मामलात हैं? कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। तो फिर उनसे पूछा गया कि जी हाँ जी इमरान रियाज लापता है। इमरान रियाज की तहवील के हवाले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी पता नहीं, हमें नहीं पता इमरान रियाज कहाँ पर है। फिर पूछा गया कि जी उनको बाजियाब कराएं, उनको तलाश करें, आप लोग तलाश क्यों नहीं कर रहे? तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत उस्मा को बताया कि जी हमारी तहवील में नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है इस हवाले से कोई चीज है नहीं कि इमरान रियाज जो है वो कहां पर है, किसकी तहवील में है और उनको कहां पर गायब कर दिया। मैं तो आपको बताती चलूं
आईजी पंजाब है, उन्होंने कहानी सुनाई है। शायद उन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी लाहौर की अदालत को, शायद वो हो भी गए थे। उन्होंने कहा था कि टहलते टहलते इमरान रियाज जो है ना वो अफगानिस्तान टुर गए हैं और उनका नंबर वहां से एक्टिव है। बड़ी फजूल सी कहानियां सुनाई थी, बड़ी अजीब सी कहानियां सुनाई थी, लेकिन उन कहानियों का कोई सद्दोबाब नहीं था, उन कहानियों का कोई मामला ऐसे नहीं थे कि बंदा कहता है कि जी क्या करें, कैसे वापस आएंगे। तो अब उनके जो वकील हैं मियां अली अशफाक साहब, वो बहुत ज्यादा इस वक्त पूरी उम्मीद है, और आज तो उनका बॉडी लैंग्वेज मुकम्मल तौर पे चेंज थी। आज उनको बड़ा सुकून, वो कहते हैं, मुझे महसूस हुआ है कि आज चीफ जस्टिस ने इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में इमरान रियाज को जो है घर पहुंचाया जाए। तो अब वो कहते हैं हमें उम्मीद लग रही है कि चंद घंटों में, चंद दिनों में, ईद से पहले हो सकता है चांद रात वाले दिन तक जो है इमरान रियाज घर वापस आ जाए और हमें खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि अब प्रोग्रेस बहुत तेजी में हो रही है। आज लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, इमरान रियाज के वालिद बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको इस बात की तस्कीन मिली है कि चीफ जस्टिस ने जो है इस पर बात की है और अब शायद मामला जो है वो अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला जी तय करने की बड़े अरसे से कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान रियाज उन बातों पर एग्री नहीं कर रहा जिन बातों पर आप देखें बाकी जितने भी सहाफी हैं वो एग्री कर चुके हैं। यानी कि एक हफ्ते के लिए किसी सहाफी को उठाया जाता है, एक दिन के लिए किसी बंदे को उठाया जाता है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और वो बाद में फिर कह देते हैं कि जी ठीक है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे। इमरान रियाज को 47 दिन तक जो रखने का मकसद ये है कि उनको कुछ चीजें, शराइत उनके आगे रखी गई हैं कि शायद तुमने अपने यूट्यूब पे काम नहीं करना, तुमने फलान चीज नहीं बोलनी, तुमने खुला नहीं बोलना। अब मेरे ख्याल में इनके पास आखिरी मौका है इमरान रियाज को उठाने का, क्योंकि पहले भी उन्होंने डराने की कोशिश की है। इमरान रियाज ने बड़े आराम से कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अदालतों को फेस करूंगा। इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने कुछ अरसे पहले जो है बात की है, उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कहीं इमरान रियाज को मार ना दिया गया हो। इस बात को सेकंड किया इंटरनेशनल मीडिया ने, उन्होंने बहुत सारे सहाफी ने, उन्होंने कहा कि जी हमें ऐसा लगता है कि मामला खराब है। उसके बाद जो है अमेरिका तक ये बात गई। जब अमेरिका तक बात गई तो उन्होंने डंडा दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उनको कहा कि जी आपके सहाफी गायब हो रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल सहाफी है। उसके बाद इनको हलचल महसूस होना शुरू हुई। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ही तकलीफ दे बात की है कि लोग समझते हैं कि मैं जानकर बात नहीं करना चाहता। हम समझते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इस वक्त कितना प्रेशर है, वो कितनी चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है, जो सिविलियंस हैं, उनके ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में जो है चलाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजों को वो हैंडल कर रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि जो पीडीएम है वो मुसलसल मरियम नवाज की सूरत में जो है उंगलियां उठाती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि हम किसी सूरत जो है चीफ जस्टिस के फैसले को नहीं मानेंगे। तो आप खुद सोचिए कि आपकी अदलिया कहां पर स्टैंड करती है। एक मुल्क अगर अपनी अदलिया की बातों को जो है निगलेक्ट करेगा, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे को जो है वो उसकी बातों को हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, तो तस्दीक तो हम अपनी खुद ही कर रहे हैं। तो आप ये देखें ना कि कितना प्रेशर है। उस प्रेशर के बावजूद इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इतने दिन बाद लेकिन आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है इमरान रियाज को हर हाल में जो है वो घर वापस पहुंचाया जाए, उनको बाजियाब करवाया जाए, देखा जाए कि इमरान रियाज इस वक्त कहां पर है और उनके साथ क्या हो रहा है। और वो कहते हैं कि जी मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा, लोग समझते हैं कि मैं जानबूझकर उसके लिए आवाज नहीं उठा रहा। इस तरह की हरकतें जो की जा रही हैं इस वक्त माशरे में, इससे जो है शदीद खौफो हिरास फैल रहा है। ऐसा ना करें, इमरान रियाज को एज सून एज पॉसिबल जो है वो घर वापस पहुंचाएं।